चाहे कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों या फिर वीआईपी के कार्यकर्ता अपने हाथों में झंडे लेकर यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र रहते हुए दोनों व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट 2025 में काट दिया है। ये राजेश यादव हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास ये आधार कार्ड है इनका। आधा जिला डूबा हुआ है। आप ये बताइए महोदय कि हम लोग अपना जान बचाए कि अपना कागज बचाए। गृह मंत्रालय आपका, सरकार आपकी, तो इसको रोकेगा कौन? घुसपैठी को रोकने का काम किसका है महोदय? राजेंद्र नगर क्या नहीं डूबता है 20 वर्षों में? कंकड़बाग क्या नहीं डूबता है? भूतनाथ क्या नहीं डूबता? तो यही तो काम है नीतीश जी के। आप बताइए, महाराष्ट्र में 60 लाख वोट पड़ जाते हैं 1 घंटे के अंदर, बिहार में 64 लाख वोट घट जाते हैं। इन्हीं वोटों के आधार पर आप 2014 में भी सरकार बनाए, आपने तीसरी बार भी इन्हीं वोटों के आधार पर आपने सरकार बनाई और आप कहते हैं कि ये बंगाली हैं, ये बांग्लादेशी हैं। दांडी मार्च किया था तो वो अंग्रेज भागे थे, अब की यहाँ से कांग्रेस ने और वहाँ गठबंधन ने यहाँ मार्च किया तो यहाँ से नरेंद्र मोदी भागे गए। हम लोग ऐलान करते हैं। गांधी मैदान में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन की जो रैली निकाली जा रही थी, जो वोट अधिकार यात्रा निकाली गई थी, उसका समापन हुआ है और उसके बाद यहाँ पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लोगों के जुटने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। चाहे कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों या फिर वीआईपी के कार्यकर्ता अपने हाथों में झंडे लेकर यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। जरा कमल उधर भी दिखाइए, जहां आप देखेंगे कि हाथों में अपने झंडे थामे लगातार जत्थों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, क्या जो है तैयारियां हैं। आरजेडी, वीआईपी, माले और कांग्रेस, सीपीआईएम सभी ने मिलकर यात्रा की, लेकिन सब कह रहे हैं कि मजमा जो है वो कांग्रेस के जो है लीडर राहुल गांधी ने लूट लिया। नहीं, राहुल जी राष्ट्रीय नेता हैं और हमारे जो युवाओं का एक और प्रतिपक्ष नेता माननीय तेजस्वी यादव बिहार के नेता हैं और आने वाला भविष्य में बिहार का चुनाव है और न हाँ कहते हुए भी बिहार वासियों ने इन्हें मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को मान चुका है। तो मैं बिहार में जो समन्वय समिति महागठबंधन की बनी थी उसका कन्वीनर तो तेजस्वी जी हैं। वो बड़े नेता हैं, पूंजीवादी लोग हैं, दिल्ली से आए हैं, कुछ बैनर बिल्ला भले बढ़ सकता है, लेकिन बिहार का नेता और युवाओं का आइकॉन और बिहार का भविष्य तेजस्वी ही है। ये बताइए कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तेजस्वी तो बोलते हैं ये बात, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोलते हैं ये बात कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएंगे। इसकी क्या वजह है? वो जो भी है वो तय होगा इलेक्शन के बाद। हम आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को यही कहना चाहते हैं, ये जो वोट चोरी हो रहा है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पर अटैक हो रहा है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 1332 में कहा गया है विद द पीपल ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट आवर पॉलिटिकल ओपिनियंस। ओके, तो ये हमारे पॉलिटिकल ओपिनियन पे वायलेंस किया जा रहा है। और एक आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, कुछ वोट पाने के खातिर क्या वोट चुराना लाजिम है? कुछ वोट पाने के खातिर क्या वोट चुराना लाजिम है? तुम अहले सियासत क्या समझो हम अहले कलम के जज्बों को? अखबार तो अक्सर झूठे हैं, वो क्या कुछ हमें समझाएंगे? अखबार तो अक्सर झूठे हैं, क्या वो कुछ हमें समझाएंगे? वो क्या कुछ हमें समझाएंगे? जुमलों का जमाना खत्म हुआ, हाथों का जमाना आया है। दीवार खड़ा कर मजहब की नेता ने कुर्सी पाई है। हम अहले वतन ने ठाना है दीवार गिराना लाजिम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मुजफ्फर तौहीद है। कहाँ से आए आप? हम तो पटना ही के हैं। पटना के ही हैं। ये बताइए कि आज जब आप ये देख रहे हैं चारों तरफ, किसके झंडे आपको ज्यादा दिख रहे हैं आज इस वक्त और किसके कम दिख रहे हैं? यहाँ तो सभी के दिख रहे हैं, वीआईपी के भी दिख रहे हैं, कांग्रेस के भी दिख रहे हैं, आरजेडी के भी दिख रहे हैं, सभी महागठबंधन के। मैं क्योंकि ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आरजेडी के भाई साहब कार्यकर्ता जो भी हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। मुझे इस वक्त में वीआईपी के झंडे बहुत दिख रहे हैं, माले के दिख रहे हैं, कांग्रेस के दिख रहे हैं, आरजेडी के मैदान में नजर आ रही है।
और बाकी पूरे अगर पटना और बिहार में झंडा जो देखे होंगे वो राष्ट्रीय जनता दल का है, क्योंकि हमारे 69 विधायक हैं, हम प्रतिपक्ष में हैं, कांग्रेस हमारी सहयोगी पार्टियां हैं, इसमें कतई नहीं है। अगर मान ली कांग्रेस की अध्यक्षता में ही चुनाव लड़ना था बिहार में, तो समन्वय समिति के चेयरमैन माननीय तेजस्वी यादव को क्यों बनाया गया? बड़े भाई आरजेडी है। हाँ, एकदम सबसे आगे है, संख्या बल में ज्यादा है, मतदाता ज्यादा है, कार्यकर्ता मेरा कांग्रेस के ज्यादा है। झंडा दिख रहा है भैया, मगर वोटर है आरजेडी का है। आरजेडी का जितना भी वोटर झंडा, हाँ झंडा वालों का कांग्रेस का, मगर वोटर आरजेडी का है। झंडा हाँ ज्यादा वोटर आरजेडी का है। हम लोग जो त्रस्त हैं बीजेपी सरकार से, भारत की जनता जो मोदी अमित शाह से तंग है, जो देश को एक नया आयाम लेती है। विपक्ष के नेता जो आज राहुल गांधी उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। राहुल गांधी जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जननायक के रूप में पूरे देश में घूमे हैं, और आज पहला बार बिहार राज्य में 15 दिन जो अपना यात्रा किए हैं, इससे पूरे बिहार वासियों को, कांग्रेस कर्मियों को और आम जनताओं को एक नया जागृति पैदा किया। SIR का मुद्दा लोगों को समझ में आ गया। समझ में आ गया है। वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। हाँ? मेरा नाम है राजेश कुमार यादव। मैं सुपौल जिला छातापुर प्रखंड से आए हैं। चुनी गांव मेरा घर हुआ। आदिवासी टोला में वोट गिराते हैं। 2024 में वोट दिए। मेरा पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र, मम्मी का मृत्यु प्रमाण पत्र रहते हुए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र रहते हुए दोनों व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट 2025 में काट दिया है। अगर एक गरीब का बेटा का नाम काटा है, एक नरेंद्र मोदी विधायक, MLA, MP और जो अफसर का बेटा का चुनाव आयोग का नाम क्यों नहीं काटा, इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी आज दे, और इसका गारंटी देना पड़ेगा कि नागरिकता क्यों खत्म किया। आप ये बताइए, आप इतने परेशान क्यों हैं? कितने लोगों के नाम काट दिए? मेरा नाम काटा, मेरा बेबी का नाम काटा। आप जुड़वाने गए थे? जुड़वाने का बोला भी नहीं जुड़वाया। अब यहाँ से दौड़ के बिहार जाओ, कितना खर्चा हुआ, क्यों जाएंगे बताइए। आप आरजेडी से हैं? आज क्या कहा आपके नेताओं ने कि नाम जुड़वाएंगे? बोला जुड़वाएंगे। अच्छा, क्या कुछ सुविधाएं कम हो गई, नाम कट गया है, वोट सिर्फ वोट का अधिकार छिन गया? आज 2400 वोट गिराए हैं, अभी नाम नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्यों काट दिया आपका नाम? प्रधान में कुछ नहीं बोल रहा, बीएलओ बोल रहा है हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे? हाँ। नहीं, कुछ वजह तो बताई होगी कि आपका कागज नहीं है या आप कहीं और के अधिकार है। अब कुछ है सर, अभी आपको दिखाते हैं, तमाम सबूत है मेरे पास। क्या है ये? पहचान पत्र है। ये आपका पहचान पत्र है? हाँ जी। 2024 में वोट गिराया। अच्छा, सारे कागज हैं आपके पास? ये राजेश यादव हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास ये आप आधार कार्ड है इनका, ये इनका निर्वाचन आयोग का जो पहचान पत्र है वो है। इसके अलावा ये राशन कार्ड है गृहस्थी का, जिसमें उनका जो निर्वाचन जो इनका आवासीय पता है वो लिखा हुआ है। ये राशन कार्ड की उनकी कॉपी है। ये सारे कागज ये उनकी, ये आपकी धर्मपत्नी है, इनका भी नाम काट दिया। आपका अपना घर है? अपना घर है सर। हाँ, वहाँ पर पापा तो हम गरीब आदमी काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, पर दौड़ के जाते हैं, नाम नहीं करता। एक बार जाने में कितना खर्चा होता है हमें बताइए। तो इस बार वोट किसे करेंगे? अब की बार आरजेडी को वोट करेंगे। हाँ। आसपास कितने लोग हैं ऐसे जिनका नाम काट दिया? अरे अब कम से कम 100 आदमी का नाम काटा मेरा वार्ड में। अच्छा, हाँ। फिर जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ रहे हैं? नहीं जोड़ रहा। नहीं जोड़ रहे हैं। नहीं। सर, हम लोग जिस एरिया से आए हैं, हम लोग सीमांचल एरिया से आए हैं सर, कटिहार जिला से। आधा जिला बाढ़ से प्रभावित है सर, आधा जिला डूबा हुआ है। आप ये बताइए महोदय कि हम लोग अपना जान बचाए कि अपना कागज बचाए? ये जो तुगलकी फरमान नीतीश जी ने जारी किया है मोदी सरकार से मिल करके और चुनाव आयोग से मिल करके, ये नाम काटने वाला, ये सरासर जनता पे सर अत्याचार है। ये हिटलरी फरमान है सर। ये आप कराइए, SIR कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है सर, लेकिन टाइम देके कराइए। अभी मदद करने की जरूरत है सर। बाढ़ पीड़ित इलाके में आप मदद तो करने जाते नहीं, आप कागज मांगने के लिए BLO को भेजते हैं।
बीएलओ भी नाम में सर टप के जाता है बेचारा। बीएलओ का यहाँ कोई दोष नहीं है सर। बीएलओ को जो आदेश करता है बीएलओ बेचारा करता है। बीएलओ क्या करेगा? कितने बीएलओ डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं सर इस मामले में। ये सर आप लोग हमारी आवाज को पहुंचाइए। कटिहार जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सर इकबाल खान हुआ। इकबाल खान साहब, वो ये कह रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि भाई जिनके पास कागज हैं वो आ जाएं, जिनके गलती से काट दिए गलतियां हो जाती हैं, 12 ऐसे कागज हैं जिन्हें ले आइए, अगर हो तो नाम जोड़ देंगे। इसमें दिक्कत कहाँ पर है सर? 12 डॉक्यूमेंट जो आप जब 12 डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड को शामिल नहीं किया। सुनिए सर, आधार कार्ड आप मान्य नहीं कर रहे हैं, वोटर कार्ड आप मान्य नहीं कर रहे हैं सर। और जहां तक रही आपका अरे रुके, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की बात सर, आवासीय जाके ब्लॉक में देखिए सर, आरटीपीएस काउंटर में कितनी भीड़ है, आवेदन ले नहीं रहा सर। तो कहां से बनाएगा आवासीय प्रमाण पत्र, बताइए सर। जो लोग जिनके नाम काट दिए गए हैं कौन है ये लोग? ये लोग भारत का ही नागरिक है सर, बिहार का ही नागरिक है सर। वो कौन बाहर से विदेश से आए हैं सर? नहीं, तो क्या उनसे कोई स्पेशल दुश्मनी है? आखिर मुद्दा क्या है कि उन 65 लाख लोगों का ही काटा गया है? देखिए 65 लाख लोगों का जो नाम काटा गया सर, ये सरासर हम बिहारी का ही नाम काटा गया। कोई जो है इसमें घुसपैठी नहीं है सर। घुसपैठी अगर था, घुसपैठी अगर है तो सरकार किसकी है सर? बॉर्डर में मंत्री में फौजी किसकी है? पुलिस किसकी है सर? उसको कौन आने दिया घुसपैठी में? रोकना काम आपका है सर। आप विपक्ष पे ब्लेम लगा रहे हैं। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष सरकार में है, विपक्ष मंत्री में है, गृह मंत्रालय आपका, सरकार आपकी, तो इसको रोकेगा कौन? घुसपैठी को रोकने का काम किसका है महोदय? अगर हमारा वोट, हम बोल रहे हैं कि हमारा वोट मान्य नहीं है, वोट नाम काट दे। इसी वोट से तो प्रधानमंत्री बने हैं, इसी वोट से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं। तो पहले वो इस्तीफा देगा तब ना सर। वो उनको इस्तीफा दिलाइए सर, उनको इस्तीफा दिलाइए, उनको गद्दी से उतारिए, उसके बाद फिर वोट कराइए, देखते हैं कौन मिलता है। आपको ये लग रहा है कि आपका ये कहना है कि जो इससे पहले चुनाव हुए, नीतीश कुमार के बाद हो, जो पहले विधानसभा चुनाव की बात हो या अब इससे पहले लोकसभा चुनाव हो, उसमें इन्हीं वोटर्स ने वोट दिया और अब इन्हीं से आपत्ति हो रही है? बिल्कुल सर, मैं नीतीश कुमार जी का खिलाफ नहीं करना चाहता हूँ। नीतीश जी भी अच्छे काम किए हैं। मैं कोई रुके, कोई विपक्ष पक्ष की बात नहीं करूंगा यहाँ। नीतीश ने भी अच्छा काम किया है, ठीक है, लेकिन इधर विगत कुछ वर्षों से उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है महोदय। वो जो है ना अंड संड बक रहे हैं, ये बीजेपी के साथ शामिल हो। अच्छा काम किया सर सुनिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सच्चाई है, एक राष्ट्रभक्त, राष्ट्र का नागरिक होने के नाते कर रहा हूँ। पटना शहर में किसी की भी सरकार बनती है, ये केंद्र है, बिहार का केंद्र पटना हुआ, ठीक है। यहाँ पे राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, भूतनाथ, ये जितनी कॉलोनियां हैं, इसमें आज तक नाले के काम शुद्ध से हो पाए हैं? राजेंद्र नगर क्या नहीं डूबता है 20 वर्षों में? कंकड़बाग क्या नहीं डूबता है? भूतनाथ क्या नहीं डूबता? तो यही तो काम है नीतीश जी के। जो व्यक्ति अपना राजधानी अभी तक 20 बरस में नहीं सुधार पाया, उस पे हम क्या भरोसा करेंगे पूरा बिहार सुधार देगा? कैसे विश्वास करें? कंकड़बाग, आप मीडिया से हैं, कंकड़बाग कॉलोनी कांग्रेस के राज में बसे थे, राजेंद्र नगर कॉलोनी कांग्रेस के राज में बसे थे, भूतनाथ कांग्रेस के राज में। जितनी भी पटना की पुरानी कॉलोनियां हैं जहां आज रईसों का अड्डा है, चाहे वो बोरिंग रोड क्यों ना हो, वो सब कांग्रेस राज में बने। उस समय की सरकार ने जो किया वो किया। लालू जी आए, कहते हैं नीतीश जी कुछ नहीं किया, थोड़े देर के लिए मान ले नहीं किया। आपने 20 साल में उसके सिर्फ जो है वो तो सही कराया। आपका क्या नाम है भाई साहब? संतोष कुमार। संतोष जी, नीतीश कुमार हर एक मंच से ये कहते हैं कि पहले तो जंगल राज था, हमने आके बदल दिया, बिहार की सड़कें हमने बदल दी, लोगों का जीवन स्तर यहाँ पर बदल दिया। ये हुआ नहीं हुआ? पिछली बार से 2005 से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप मीडिया से कह दिए, उस सबका जवाब देता हूँ। अगर मान लीजिए आज नीतीश जी मर जाएंगे, ऐसा क्यों कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं कर। कोई भी व्यक्ति मर सकता है। देख सुनिए, सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। अगर आप कुछ भी ऐसा कहेंगे,
मरना मत बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, मरना मत। एक सेकंड, नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, आपके कहने का मतलब क्या था? नीतीश है तो विकास है, इसलिए हमने कहा नीतीश नहीं भी रहेगा तो जनता इतना समझदार है कि विकास कर लेगी। मेरे घर का विकास नीतीश ने किया है तो मैं नौकरी क्यों करता हूँ? एक सेकंड, मेरे घर का विकास हमने खुद किया है, नीतीश ने नहीं किया। नीतीश तो हम अगर जूता चप्पल या मोदी दोनों हम का चप्पल सुई भी खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगे और उससे राज सुख भोग रहा है, ठीक है? तो नीतीश ने किसी का विकास नहीं किया, मोदी ने नहीं, जनता खुद। माननीय मुख्यमंत्री जी है उनको मैं नमन करता हूं। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात, लेकिन अभी जो है बिहार में जो बाढ़ आया हुआ है सर, मैं उनके बारे में फिर आपसे अवगत कराना चाहता हूं कि बाढ़ में पहले जनता को जाके देखे, उनकी मदद करे। सुनिए पहले, ये जो है बाढ़ के नाम पर जो घोटाला हो रहा है सर, जाके नीतीश कुमार जी को बोलिए कि ये उसको रोके, ये प्रोपगंडा चलाया जा रहा है। बाढ़ एक प्रायोजिक जो है बिहार सरकार का ये बन चुका है, प्रायोजित, उसके नाम पर लूटखोर घुसखोरी होने लगा। मैं एक बात बोलूंगा, आपने कहा ना नीतीश ने विकास किया। नीतीश ने सीएजी का रिपोर्ट है 71,000 करोड़ का चोरी भी किया और मोदी जी उससे हिसाब नहीं मांग रहा। आज दोनों चोर मिलके एक दिल्ली में इसके सहारे सरकार चला रहा और दूसरा बिहार में। आपने कहा कि जंगल राज कहा जाता है लालू राज को। दरअसल जो है ये नीतीश जो है जंगल राज का भय दिखा करके ये अभी तक टिके हुए हैं। तो जंगल राज वास्तव में वो जंगल राज नहीं, जनता का राज था और आज के डेट में वो अफसरों का राज है, समझ गए? अब यदि जंगल राज था, जब से कह रहे, जब से बैठे हैं तब से कई बार पलटी मारे, उस जंगल राज के साथ फिर हाथ क्यों मिलाया इसने? यदि बहुत ज्यादा नीति सिद्धांत वाला है नीतीश, तो क्यों जो है उसने जो है हाथ मिलाया? और यही पहले नीतीश कहता था कि मुफ्तखोरी नहीं चलेगी। मुफ्तखोरी का मतलब जो है मुफ्त में कोई चीज नहीं देंगे। तो इसने जो है, जो तेजस्वी का नारा था कि हम जो है जो वृद्धा पेंशन है 400 से हम 1500 देंगे, बिजली जो गरीब मजदूरों का था उसको हम जो है 200 यूनिट फ्री देंगे, और माई बहन योजना जो है हम 2500 रुपया हर एक माई बहन को देंगे। नहीं मिला। अरे भाई, अभी तेजस्वी की घोषणा इसने का नकल करके जो है इसने 1100 किया, फिर जो है ये जो है बिजली जो है 125 यूनिट फ्री किया। तो इसका यदि नीति सिद्धांत यदि रहता तो क्यों ही पहले बोलता था कि हम मुफ्त में विश्वास नहीं कर, मुफ्त अब 20 साल से क्यों नहीं बढ़ा? इसका नीति नहीं था कि गरीबों को कुछ मिले। नीतीश तेजस्वी के दबाव में ही जो है अभी आनंद फानंद में ये सारा चीज जो है लागू कर रहा है। अभी देखिए माई बहन योजना वो 2500 प्रत्येक परिवार को माई बहन को देने की था, तो इसने जो है अभी वोट खरीदने के लिए 10,000 रुपया हर एक जो है महिला को जो है हर एक परिवार को देने का घोषणा सिर्फ एक बार। तेजस्वी को जो है प्रति माह जो है हमेशा के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं दे रहा है, ये सिर्फ वोट का समय आया है, इसलिए ये जो है एक तरह से वोट चोरी कर रहा है। अभी जो है जनता सब समझ रही है, जो कुछ अभी हो रहा है तेजस्वी के दबाव में नीतीश कर रहा है, समझ गए? और आज जनता जो है बिल्कुल जो है तेजस्वी और राहुल के साथ है। लोकतंत्र जो है यदि बचाना है तो हर हालत में, लोकतंत्र की परिभाषा तो आप जानते होंगे ना, प्रजातंत्र प्रजा के लिए प्रजा के द्वारा शासन है। लेकिन अभी जो है ये जो शासन जो है प्रजा के द्वारा नहीं बनाई गई है, वोट चोरी कर करके जो है वोट मशीन में गड़बड़ी कर करके ये जो है सत्ता पर काबिज हुए हैं। जनता को क्या नाम है आपका? बबन सिंह नाम है। बबन सिंह साहब, ये बताइए, जनता को SIR का जो मुद्दा है वो समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया है तो बिहार में आपने कई मुद्दे गिनवा दिए, बेरोजगारी का गिनवा दिया आपने, जहाँ पर विकास का गिनवा दिया आपने, SIR का गिनवा दिया, तो इस बार जो वोट है वो जनता वो किस आधार पर देने वाली है? वोट बिल्कुल जो है, वोट इस बार जो है ना नरेंद्र मोदी का जो नियत पर संदेह है कि ये चोर है। इससे बड़ा झूठा आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। अब वो ऐसे झूठे के साथ ये जो है नीतीश जो है उसको जो है साथ दे रहा है। नीतीश तो हमेशा पलटी मारते रहता है, लेकिन सबसे बड़ा जो है देश का सबसे जिसमें देश को खतरा है
मोदी से। अब वो ऐसे लोगों के साथ ही, खतरनाक आदमी के साथ ये जो साथ में है, समझ गए। एक मिनट, क्या नाम बाबू जी आपका? हमारा नाम ब्रिजनारायण शर्मा, गोरखपुर से आयल बाटी। गोरखपुर से आए हैं। अच्छा, क्या कारण है कि गोरखपुर से यहाँ पर रैली में हिस्सा लेने आ गए, क्या कारण है? वोट चोरों के खिलाफ आया हूँ। वोट चोरों के खिलाफ। आप तो बड़े जो है एक्सपीरियंस होगा आपका, बड़ा तजुर्बा है आपका। ऐसा बिहार का चुनाव देखा इससे पहले? इससे पहले आपको बताऊं, ये बिहार क्रांति की धरती है। यहाँ क्रांति जो होती है इसका असर पूरे देश में पड़ता है। देश की आज़ादी में महात्मा गांधी ने बिहार को ही चुना था, और बिहार से जब आवाज गूंजी तो अंग्रेजों को देश छोड़ के जाना पड़ा और देश स्वतंत्र हुआ। आज उसी के आधार पर राहुल गांधी ने भी बिहार के पटना इस स्थान को चुना है। वोट चोरों के खिलाफ, वोट चोरी करने के आधार पर नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई है। ऐसा वोट चोर मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन में। आप बताइए, महाराष्ट्र में 60 लाख वोट पड़ जाते हैं 1 घंटे के अंदर, बिहार में 64 लाख वोट घट जाते हैं। इन्हीं वोटों के आधार पर आप 2014 में भी सरकार बनाए। आपने तीसरी बार भी इन्हीं वोटों के आधार पर आपने सरकार बनाई, और आप कहते हैं कि ये बंगाली हैं, ये बांग्लादेशी हैं। तो आपका चुनाव तो भी तो अवैध हुआ। आपके चुनाव को भी बांग्लादेशियों ने वोट दिया था। 2014 से आप क्या कर रहे हो? बांग्लादेशियों को कौन निकालेगा? इसका मतलब है कि जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। नहीं, ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को लाए, यहाँ बसाया और उन्हें वोटर बना दिया। कह रहे हो जिनके पास कागज नहीं उन्हें वोट का अधिकार नहीं। अब आप बताइए, 2014 से यही वोटर हैं। इन्हीं वोटरों के भरोसे आप सरकार में आए हो। नीतीश कुमार क्या पंजाब के वोटरों से सरकार बनाए हैं? कौन बनाया है? यही का वोटर, तब घुसपैठिए नहीं थे। बिहार क्रांति की धरती है। बिहार से क्रांति का बिगुल बच चुका है। फिर वैसी क्रांति हो रही है इस बार बिहार में? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, इंडिया गठबंधन आने वाली है, कोई रोक नहीं पाएगा। बिहार की जनता ने मन बना लिया कि इन ठगों को, इन बेईमानों को, इन वोट चोरों को हराओ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ। क्या नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम सरदार रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी, कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से पटना से आया हूँ। पटना से ही हैं। ये बताइए कि इस बार बिहार के अंदर जो वोट चोरी का मसला लेकर, SIR का मसला लेकर राहुल गांधी रैली निकाल रहे हैं, RJD IND गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो सब कह रहे हैं कि इस बार एक बार फिर से बिहार की धरती से क्रांति हो रही है। जनता को समझ में आ गया है यहाँ का पूरा माहौल, कैसा लग रहा है? ये वो धरती है जहाँ पर हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जन्म लिया। ये वो महात्मा गांधी की वो कर्म भूमि है जहाँ से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था। जब दांडी मार्च किया था तो वो अंग्रेज भागे थे। अब की यहाँ से कांग्रेस ने और महागठबंधन ने यहाँ मार्च किया तो यहाँ से नरेंद्र मोदी भागेंगे। हम लोग ऐलान करते हैं, ये वोट चोरी करके गद्दी पर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी बनारस में भी चुनाव हारे हुए थे। चुनाव आयोग की साइट बंद कर दी गई थी 1 घंटा 55 मिनट, उसमें इनको बूस्टर डोज दिया गया, तब नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे। अच्छा, एक चीज और जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज ये है कि अलग अलग मुद्दों को उठाया गया। अभी तक राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर भी जो है यात्रा निकाली थी। बिहार में जब वो यात्रा निकाल रहे हैं, आप RJD का झंडा थामे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जितना फायदा राहुल गांधी को हुआ इतने तेजस्वी यादव को नहीं हुआ। गठबंधन को ये फायदा हुआ है, राहुल गांधी को नहीं हुआ है। ये जो है वोट चोर अधिकार है राहुल गांधी जी के लिए, महागठबंधन के, उसमें हम लोग सारे सदस्य हैं। सारे सदस्यों को इससे फायदा हुआ। बीजेपी को क्यों उखाड़ के फेंक देना है? बीजेपी अब दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है। नीतीश कुमार हारा हुआ मुख्यमंत्री है। पारस हॉस्पिटल में घुस कर ICU में गोली मार दिया जाता है। नीतीश कुमार का दिमाग नहीं काम कर रहा है, वो अचेत अवस्था में चले गए, थके हुए हारे हुए मुख्यमंत्री है। बिहार से नीतीश कुमार को कबारना है और दिल्ली से नरेंद्र मोदी को कबारना है। SIR का जो मसला है वो चुनाव तक, क्योंकि चुनाव में थोड़ा वक्त है अभी, चुनाव में थोड़ा सा वक्त है अभी, तब तक आपको लग रहा है कि ये असर रहेगा? चुनाव आयोग को इतना जल्दी में SIR कराने की क्या आवश्यकता थी? 14 का चुनाव हुआ ना। अगर गलत है तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए।
1 साल पहले से एमपी का चुनाव हुआ है ना, वो उस वक्त सही था, आज गलत हो गया है। चुनाव आयोग बीजेपी की भाषा बोल रहा, बीजेपी का तोता है चुनाव आयोग। आप बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ अरुण यादव। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं इंडिया महागठबंधन में माननीय तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और युवाओं को नौकरी देंगे। माई बहन योजना है 2500 वो लागू करेंगे और जो उन्होंने वादा किया है, जो हर गरीब महिलाओं परिवार को जो माँ बहन खाना बनाती है वो सस्ता में गैस सिलेंडर 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। ये सब वादा है और महागठबंधन इस बार बिहार में मुस्तैदी से सरकार बनाने जा रही है और उसका नेता माननीय तेजस्वी यादव जी होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। हम लोग बेगूसराय जिला से पछवाड़ा से आए हैं हजारों की संख्या में, जबकि हमारा पछवाड़ा विधानसभा का आधा आबादी गंगा दियारा में बाढ़ के कारण डूबा हुआ है। तब पर भी लोग माननीय तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नाम पर यहाँ लोग अपने वोट की रक्षा के लिए पहुंचे हुए हैं।